नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आज संसद भवन में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। श्री कोविंद ने कहा, आप सभी के सहयोग से अपने कर्तव्यों का पूरी क्षमता के साथ निर्वहन किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा, मीडिया मुद्दों पर अपनी अदालतें चला रहा है और इससे अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नई दिल्ली में पर्यटन नीति 2021 का किया शुभारंभ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं कई प्रावधान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, राज्य के सभी मतदाताओं की आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने की कार्रवाई 1 अगस्त से होगी शुरू। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सांसदों से कहा कि आपके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति चुना गया और देश की सेवा करने का अवसर मिला। आपके सहयोग और विश्वास से मैंने अपने कर्तव्यों का पूरी क्षमता के साथ निर्वहन किया। आप सभी के लिए मेरे हृदय में विशेष स्थान है। इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राष्ट्रपति का संसद भवन में आगमन पर स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति को विदाई संदेश और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। समारोह में संसद के दोनों सदनों के सदस्य मौजूद थे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा है कि मीडिया मुद्दों पर अपनी अदालतें चला रहा है और इससे अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। न्यायमूर्ति रमणा ने आज रांची में विधि अध्ययन और अनुसंधान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में कहा कि न्याय के मुद्दों पर कम जानकारी और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा प्रचारित पक्षपातपूर्ण विचार लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और न्याय व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया की अब भी कुछ हद तक जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान और मीडिया परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में उप मंडल न्यायालय और झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी में उप मंडल न्यायालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। उन्होंने झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की परियोजना शिशु के अंतर्गत कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की जूनियर इंजीनियर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने एक आरोपी को ओडिशा के क्योंझर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि पकड़ा गया आरोपी गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अन्य आरोपियों के साथ अहम जानकारियां भी दी हैं। मालूम हो कि 3 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित हुई थी। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित सरजोमडीह गांव में डायन बिसाही के आरोप में आज एक महिला की हत्या कर दी गई। इस मामले में एक आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 9 के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 31 जुलाई तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य है। वहीं संक्रमितों की पहचान और इलाज को लेकर टेस्टिंग और ट्रेसिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। आपको मालूम हो कि अब तक राज्य में 4,12,34,909 कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। गिरिडीह जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित उद्यमिता विकास पखवाड़ा समारोह में लगभग 4,000 दीदियों को करीब 57 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस समारोह में स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए सामानों के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि उनके उत्पादों को बढ़ावा और बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। उनकी ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नई दिल्ली में राज्य की पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल मीट का आयोजन किया, जिसमें पर्यटन विभाग के अधिकारियों, उद्यमियों, निवेशकों और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के हितधारकों के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने पर उन्होंने विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश और बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सैलानियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस मौके पर पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड का प्रीमियर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इंडिया पर हुआ। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 1 अगस्त से सभी मतदाताओं की आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आधार संख्या नहीं होने पर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 11 दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में निबंधन के लिए 4 अहर्ता तिथि निर्धारित है: 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6
नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 और अन्य सभी सुविधाओं के लिए फॉर्म 8 में आवेदन किया जाना है। इस सिलसिले में हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया है। बीएलओ तथा बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित कार्यक्रम में दूरदर्शन के नए धारावाहिकों कॉर्पोरेट सरपंच, बेटी देश की, जय भारती, सुरों का एकलव्य, यह दिल मांगे मोर और स्टार्टअप चैंपियन 2 के प्रोमो का शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने अगस्त 2023 तक वर्तमान 360 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 750 तक करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री ठाकुर ने लोगों तक विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि रेडियो देश की विकास गाथा में लगातार अहम भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल, आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लातेहार जिले की बालूमाथ पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर आदेश गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 7,300 से ज्यादा कारतूस, 30 ग्रेनेड, 2 पिस्टल और वॉकी टॉकी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि सब जोनल कमांडर को चतरा जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहे थे। वर्ष 2020 में एक वाहन से लगभग 190 किलोग्राम अवैध गांजा बरामदगी मामले में उसे पकड़ा गया है। पलामू जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को चोरी की 9 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छतरपुर थाना क्षेत्र से फिरौती के लिए अगवा किए गए एक व्यवसायी और उसके कर्मचारियों को भी पुलिस ने सकुशल रिहा करा लिया है। अपहरण के इस मामले में 2 अपहर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य अपहर्ताओं की तलाश में पुलिस का छापेमारी अभियान अभी जारी है। देवघर जिले के मोहनपुर दर्दमारा रिखिया मुख्य पथ नवोदय विद्यालय के निकट आज एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग आधा दर्जन कांवरिया घायल हो गए। ये कांवरिया बिहार के गोपालगंज से बाबाधाम में पूजा करने के बाद वासुकीनाथ जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड के बांदडीह दक्षिणी मध्य विद्यालय और दांतू के संतपुरा मध्य विद्यालय में आज ठनका गिरने से 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चे बच्चियां घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर है, जिसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वज्रपात की ये घटना उस वक्त हुई जब बच्चे बच्चियां पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उप विकास आयुक्त ने विद्यालय पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में आज संसद भवन में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। श्री कोविंद ने कहा, आप सभी के सहयोग से अपने कर्तव्यों का पूरी क्षमता के साथ निर्वहन किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा, मीडिया मुद्दों पर अपनी अदालतें चला रहा है और इससे अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नई दिल्ली में पर्यटन नीति 2021 का किया शुभारंभ। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं कई प्रावधान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, राज्य के सभी मतदाताओं की आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने की कार्रवाई 1 अगस्त से होगी शुरू। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।